बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। SWAA कुकिंग कार्नर पर रफ़ान मैंगो कस्टर्ड की क्रीमी रेसिपी के साथ आप सबको खुश आमदीद जी। कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 कप दूध ले लिया है। ये नीम गर्म दूध है, ना तो बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है। उसके अंदर 3 बड़े चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर के ऐड कर लिए हैं। ठीक है, इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। और ये मैं मिक्सचर तैयार कर रही हूँ 1.5 किलो दूध के लिए। अक्सर लोगों के कस्टर्ड बहुत गाढ़े होते हैं, खाने को दिल नहीं करता, बदजायका होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अब जैसे ये मैं मिक्सचर बना रही हूँ तो अक्सर लोग कस्टर्ड बनाते हुए बहुत ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देते हैं। तो जिस वक्त हम दूध के अंदर शामिल करते हैं तो वो क्या होता है, उसी वक्त गाढ़ा हो जाता है और वो लोग समझते हैं जी कस्टर्ड रेडी हो गया तो रखो, उतारो और खाओ, तो वो बदजायका होता है। तो कस्टर्ड हमेशा वो रेडी होता है जिसको पका कर खाया जाए। ठीक है, तो इसलिए 3 चम्मच 1.5 किलो दूध के लिए इनफ है। इसको अच्छा सा मिक्स कर देना है ताकि कोई चीज़ भी ना रहे। ये अच्छा से मिक्स हो चुका है। इसके साथ अब मैं क्या करती हूँ जी, मैं एक बर्तन में दूध ले लेती हूँ और उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। और जैसे ही दूध बॉयल होने के लिए रखा है उसी के अंदर मैंने शुगर भी ऐड कर दी है और इसको बॉयल होना है। शुगर आप बाद में ऐड नहीं करोगे, इससे क्या होगा कि आपका कस्टर्ड बहुत ज़्यादा जो है पतला हो जाएगा। ये मैंने शुगर डालकर उबाल लिया। और इसमें शुगर आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है क्योंकि कस्टर्ड पाउडर के अंदर भी शुगर ऐड होती है, तो इसलिए आपने शुगर नॉर्मल से कम ही रखनी है। वैसे भी अगर कस्टर्ड बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए तो वो खाया नहीं जाता। कस्टर्ड बनाने के वो सारे सीक्रेट टास्क जो एक बेहतरीन क्रीम कस्टर्ड बनाने के लिए होते हैं। अभी ये क्रीमी कस्टर्ड नहीं है, यानी इसके अंदर मैं क्रीम शामिल नहीं कर रही, लेकिन इसके बावजूद ये क्रीमी कस्टर्ड है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हम इसको सही से पकाएंगे। दूध को जब बॉयल आ जाए तो ये मिक्सचर मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब ये देखिए, मैं आपको हिलाकर दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी सख्त नहीं हुआ कि एकदम से ऐसा लगे कि जी ये पक गया, क्रीम की तरह हो गया। इसको मैं बिल्कुल धीमी आग पर पकाऊंगी। आप अपने फ्लेवर का कस्टर्ड भी बना सकते हैं, बनाना फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, जो फ्लेवर आपको पसंद हो, बट मुझे मैंगो फ्लेवर पसंद है। इसको कम से कम मैंने 20 से 25 मिनट हल्की आग पर पकाना है। कस्टर्ड का जो कच्चापन होता है, कस्टर्ड पाउडर की जो स्मेल होती है वो सब रिमूव हो जाएगी। 20 से 25 मिनट पक चुका है। ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया जब तक कस्टर्ड ठंडा हुआ है। तो अब मैंने इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं वो ज़रा चेक कर लें। ये मैंने रफ़ान जेली कस्टर्ड बनाए हैं, जेली रेडी की है। ये जेली मैंने ज़रा सी नरम रखी है क्योंकि ये मैं बाउल के एंड पर ऐड करूँगी और इसके ऊपर ठंडा कस्टर्ड जब ऐड करूँगी तो ये ख़ुद ब खुद थोड़ी फ्रीज़ हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। इसके साथ ये मैंने फ्रूट केक ऐड कर लिया है। ये मेरे पास कुछ फ्रूट्स पड़े हैं, बनाना है और इसमें कुछ अनार के दाने हैं। जो कस्टर्ड ठंडा हुआ है वो मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। अब इसके ऊपर मैं कुछ बनाना ऐड कर देती हूँ, जबकि अनार के दाने बिल्कुल मैं एंड पर ऐड करूँगी। जो फ्रूट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं, बट आप वो ऐड मत कीजिए कि जो इससे कस्टर्ड ख़राब हो जाए। लाइक आप माल्टा इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते हैं। अब ये दूसरी जेली जो रेडी की थी मैंने, उसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, वो इसके ऊपर कुछ ऐड करूँगी। साथ बनाना ऐड करते हूँ। डेकोरेशन के बहुत से स्टाइल हैं, आपसे शेयर करेंगे। बच्चे कस्टर्ड खाते तब हैं जब जेली और फ्रूट और हमारे पास फ्रूट केक शामिल हो, तब खाते हैं। कस्टर्ड का जायका भी तभी दुबाला होता है कि जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल हों।
जी ये एक बाउल रेडी हो चुके हैं। दूसरा बाउल की डेकोरेशन आपको दिखाते हैं। दूसरे बाउल में मैंने सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ऊपर बनाना रेडी कर दी हैं। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा इसको डेकोरेट कर रहा है, जिसने कहा कि मैंने डेकोरेशन करनी है। देखते हैं जी बेटे की डेकोरेशन कैसी होती है। डेकोरेशन से ज़्यादा मेरे बेटे को बस ये फ़िक्र हो रही थी कि बाउल और चम्मच हो और मैं खाऊं जल्दी से। चलें जी, हमारी वीडियो जिन जिन को पसंद आई हो, कस्टर्ड बनाने की सीक्रेट रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। कभी भी कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा मत डालें। कम से कम कस्टर्ड को 25 मिनट तक लाजमी पकाएं। इसको ठंडा करें, इसके अंदर फ्रूट्स ऐड करें। हम वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।